Hello everyone. Today's our topic is general pharmacology. That you can see it here. General pharmacology. जनरल फार्माकोलॉजी में सबसे पहले हम लोग डेफिनेशंस देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे फार्माकोलॉजी होता क्या है. सबसे पहले फार्मा वर्ड का मतलब होता है ड्रग्स और लॉजी शब्द का मतलब होता है स्टडी. स्टडी ऑफ ड्रग्स को ही हम लोग फार्माकोलॉजी बोलते हैं. Study of drugs is known as a फार्माकोलॉजी ही. ये बेसिकली फार्माकोलॉजी का अगर आप क्लासिफिकेशन देखें तो वो 3 बेसिस पे है. पहला सोर्स के बेसिस पे है, दूसरा स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे और थर्ड है यूजेस के बेसिस पे. दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. अगला टॉपिक है हमारा फार्माकोपैथीज. क्या होता है फार्माकोपैथीज में? जो सबसे पहले एज आई टोल्ड यू, फार्मा शब्द का मतलब होता है ड्रग्स और थेरापेटिक शब्द का मतलब होता है थेरेपी. फार्माकोथेरेपीज में थेरापेटिक शब्द का मतलब होता है थेरेपीज. दैट यूजेस ऑफ द ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज. ड्रग्स का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज. यूजेस ऑफ ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. इस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग ड्रग्स को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग फार्माकोथेरेपीज़ में देखते हैं. अगला है हमारा दैट इज़ फार्मेसी. फार्मेसी शब्द बेसिकली डील करता है मिक्सिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स एंड फार्मासिस्ट को. दैट बेसिकली डील्स विथ मिक्सिंग एंड dispensing of drugs by pharmacists. ठीक है, दैट इज़ फार्मेसी. फार्मेसी में बेसिकली हम डील करते हैं मिक्सिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स को एज अ फार्मासिस्ट लेवल पे. उसको हम लोग बोलते हैं फार्मेसी. कीमोथेरेपी क्या होता है? कीमोथेरेपी बेसिकली डील करता है यूज़ ऑफ द ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंजेक्शन एंड कैंसर. इन्फेक्शंस और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जो ड्रग्स का यूज़ करते हैं उसको हम लोग कीमोथेरेपी बोलते हैं. कैंसर में बहुत सारे कैंसर में आप मैनेजमेंट में सुने होंगे कीमोथेरेपी कराई जाती है. वही कीमोथेरेपी है. बेसिकली केमिकल्स का यूज़ करके थेरेपीज जो रिलीफ देने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम लोग कीमोथेरेपी बोलते हैं. ड्रग्स क्या होता है? ड्रग्स अब बेसिकली ड्रग्स क्या होते हैं पूरे में हम लोग देखें. इज़ बेसिकली अ केमिकल विथ अ known structure that अल्टर जिसके स्ट्रक्चर विद अ नोन स्ट्रक्चर, जिसके स्ट्रक्चर को हम लोग अल्टर करते हैं बाय द पैथोफिजियोलॉजी फॉर अ थेरापेटिक पर्पज के लिए. जब किसी नोन केमिकल के फॉर अ थेरापेटिक पर्पज जब किसी नोन केमिकल के स्ट्रक्चर को चेंज किया जाए पैथोफिजियोलॉजिकली फॉर अ थेरापेटिक पर्पज, उसी को हम लोग ड्रग्स बोलते हैं. ठीक है, थेरापेटिक पर्पज में अब क्या क्या है, जैसे कि ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, उसी को हम लोग ड्रग्स बोलते हैं. ठीक है, ड्रग्स के बाद अगला हम देखेंगे फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है. फार्माकोडायनेमिक्स में हम देखते हैं व्हाट द ड्रग्स टू आवर बॉडी, व्हाट ड्रग्स डज टू आवर बॉडी, वो हम देखते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में. फार्माकोडायनेमिक्स में बेसिकली हमें देखना होता है इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन अ डिफरेंट बॉडी. इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन डिफरेंट बॉडी. इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन डिफरेंट बॉडीज एट मॉलिक्यूलर, सेलुलर एंड ऑर्गन लेवल पे व्हाट द ड्रग्स डज टू आवर बॉडी, ये हम देखते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में. फार्माकोकाइनेमेटिक्स में हमें देखना होता है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग्स, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग्स, वो हम देखते हैं फार्माकोकाइनेमेटिक्स में. दैट इज मूवमेंट ऑफ ड्रग्स इन or through and out from the body
फ्रॉम द बॉडी, मूवमेंट ऑफ ड्रग्स इन, थ्रू या फिर आउट फ्रॉम द बॉडी, ये हम देखते हैं फार्माकोकाइनेमेटिक्स में। दैट इज व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग्स, वो हम देखते हैं फार्माकोकाइनेमेटिक्स में। अगला हम देखेंगे टॉक्सोलॉजी क्या होता है। टॉक्सियोलॉजी का बेसिकली मतलब होता है डील्स विथ, टॉक्सियोलॉजी बेसिकली डील्स करता है, डील्स विथ टॉक्सिक इफेक्ट। जैसे कि टॉक्सियोलॉजी लिखा है, दैट इज टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ वेरियस ड्रग्स, ये बेसिकली डील करता है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ वेरियस ड्रग्स से टॉक्सियोलॉजी डील करता है। इसके बाद हम अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज नेचर एंड सोर्स ऑफ द ड्रग्स। सोर्स क्या क्या है ड्रग्स के, नेचर एंड द सोर्स ऑफ द ड्रग्स हमारा ये अगला टॉपिक है। नेचर एंड द सोर्स ऑफ द ड्रग्स में हम वेरियस ड्रग्स को ऑबिडेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। दैट इज ड्रग्स कैन बी ऑबिडेंटेड, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, फ्रॉम वेरियस सोर्स। बट बेसिकली हम 3 टाइप ऑफ मेन जो सोर्स हैं वो उसके बारे में हम लोग 3 मेन टाइप ऑफ सोर्स ऑब्टेनिंग के तरीके हम लोग बात करेंगे। पहला तो नेचुरल सोर्स क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। नेचुरल सोर्स में अगर हम बात करें, दैट इज़ नेचुरल सोर्स में, तो नेचुरल सोर्स 3 नेचुरल सोर्स हैं। दैट इज़ प्लांट के बेसिस पे, एनिमल्स या फिर ह्यूमंस के बेसिस पे, और तीसरा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे। प्लांट से हमें कौन कौन से ड्रग्स मिलते हैं, प्लांट से हमें कौन कौन से ड्रग्स मिलते हैं। दैट इज एट्रोपिन कैन बी ऑबिडेंटेड फ्रॉम द प्लांट, एट्रोपिन जो है हमें वो धतूरा से मिलता है, धतूरा एक प्लांट है, उससे हमें एट्रोपिन मिलता है। दैट इज मॉर्फिन कैन बी ऑबिडेंटेड फ्रॉम द प्लांट, मॉर्फिन दैट कैन बी ऑबिडेंटेड फ्रॉम ओपियम पॉपी एंड क्विनिन कैन बी ऑबिडेंटेड फ्रॉम द सिंचोना ट्री से हमें क्विनिन मिलता है। वो सारे सोर्स जो भी हमें ऑब्टेंट हो रहा है फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट कैन बी रूट, स्टेम और लीफ, वो हमें प्लांट सोर्स में आते हैं। ड्रग्स जो भी ड्रग्स हमें प्लांट सोर्स से ऑब्टेंट हो रहे हैं, दैट कैन बी फ्रॉम द रूट, स्टेम्स एंड लीफ, वो सब हमारे प्लांट सोर्स में आते हैं। प्लांट सोर्सेज के बाद हम अब बात करेंगे एनिमल या फिर ह्यूमन सोर्स के बारे में, एनिमल और द ह्यूमन सोर्स के बारे में। ह्यूमन सोर्स से हमें कौन कौन से ड्रग्स मिलते हैं। एनिमल और ह्यूमन सोर्स से हमें हिपैरिन मिल सकता है, हिपैरिन, इंसुलिन जो है हमें फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ काउ एंड पिग से हमें इंसुलिन मिलता है। दैट इज वो सारे सोर्स जो हम ड्रग्स ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, वो हमें एनिमल सोर्स ऑफ द प्लांट्स में आता है, ठीक है। इसके अलावा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें कौन कौन से ड्रग्स मिल रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हमें ड्रग्स मिलते हैं वो इसके अंदर आते हैं। दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जितने भी बैक्टीरिया या फिर फंजाई से हमें जो ड्रग्स मिलते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। बैक्टीरिया या फंजाई के थ्रू जो भी हमें ये ड्रग्स मिलते हैं, एंटीबायोटिक्स जो हमें मिलते हैं, लाइक अ पेनिसिलिन मिलता है हमें बैक्टीरिया से, एक एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन मिलता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब हमें बैक्टीरिया फिर फंजाई से जो मिलते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सोर्स में आते हैं, ठीक है। नेचुरल सोर्स में हम 3 पढ़े हैं, दैट इज प्लांट सोर्स से हमें मिलता है, एनिमल सोर्स से हमें क्या क्या मिलता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें क्या क्या मिलता है, ये नेचुरल सोर्स में आता है। इसके बाद अगला क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, दैट इज सिंथेसिस के बेसिस पे। अगला क्लासिफिकेशन है ऑन बेसिस ऑफ सिंथेसिस के बेसिस पे। सिंथेसिस के बेसिस पे 2 तरह का होता है, दैट इज इट्स सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। सिंथेटिक और दूसरा होता है तुम्हारा सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक जो कि कॉमन सोर्स ऑफ द ड्रग्स है, सेमी सिंथेटिक जो है ना ये कॉमन सोर्स ऑफ ड्रग्स है। सिंथेसिस 2 तरह का होता है, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। वो सारे ड्रग्स जो कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम द केमिकल से जो सिंथेसाइज्ड होते हैं, दैट कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम द केमिकल, वो सिंथेटिक्स में आते हैं, ठीक है। ये कॉमन सोर्स ऑफ द ड्रग्स है सिंथेटिक। दैट इज सिंथेसिस में अगर हम आप बात करें इसके एग्जांपल, केमिकल सब्सटेंस जो भी केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ करके हमें मिलता है, वैसे कि पैरासीटामॉल
पैरासिंथेटिक का एग्जाम्पल है। सिंथेटिक का अगर एग्जाम्पल हम बात करें जो कि केमिकल सब्सटेंसेस को यूज़ करके ऑब्टेन किया जाता है, इसका एग्जाम्पल है पैरासीटामोल। इसका एग्जाम्पल है पैरासीटामोल और सल्फोनामाइड सल्फोनामाइड है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जैसे कि कैल्शियम हम बताएं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। डाइक्लोफिनेक है, एस्पिरिन है। ये सब सिंथेटिक केमिकल सोर्स ऑफ द ड्रग्स हैं जो कि केमिकल से सिंथेसिस करके ऑब्टेन किए जाते हैं। सेमी सिंथेटिक में अगर हम लोग बात करें तो सेमी सिंथेटिक वो ड्रग्स होते हैं जो ऑब्टेन करते हैं बाय चेंजिंग द केमिकल स्ट्रक्चर दैट कैन बी ऑब्टेंटेड बाय changing the केमिकल स्ट्रक्चर दैट कैन बी ऑब्टेंटेड बाई चेंजिंग द केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल सोर्स से ऑब्टेंट होता है लेकिन उसके केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज करके जो ऑब्टेंट होता है उसको हम लोग सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो दैट इज़ पेनिसिलिन इसका एग्जांपल है। एम्पीसिलिन, एमॉक्सिलिन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेमी सिंथेटिक, दैट इज पेनिसिलिन, एमॉक्सिलिन, एम्पीसिलिन, इन दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक वो होता है जो ऑब्टेंट होता है बाई चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरली ऑब्टेंटेड सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर को चेंज करके। नेचुरली ऑब्टेन्ड बाई चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल सोर्सेस, नेचुरली ऑब्टेन्ड सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर को चेंज करके जो हमें मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। ठीक है, इसके बाद द लास्ट है दैट इज इंजीनियर्ड सोर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशंस इंजीनियर्ड सोर्स। इसके बाद एक और है, हमें थ्री टाइप के पढ़ने थे, दो हम बता दिए, नेचुरल सोर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, दैट इज लास्ट वन इज इंजीनियर्ड सोर्स, जो कि यहाँ पे जगह नहीं है, नीचे लिख दे रहे हैं engineered source. First one is this, second one is this, and third one is engineered source. Engineered source that is जिसमें हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। इंजीनियर्ड सोर्स में बेसिकली हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग that I hope you have studied in your class 12th, that is genetic engineering से हमें इंसुलिन बनाते हैं। ह्यूमन इंसुलिन कैन obtained by recombinant DNA technologies। ह्यूमन insulin by recombinant DNA technologies, recombinant DNA technology. This is a best example of engineered source, that is genetic engineering का। ह्यूमन इंसुलिन कैन बी ऑब्टेंटेड बाई रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। इसके अलावा हम आप और भी देखे होंगे, दैट इज वैक्सीन कैन बी फॉर्म बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग, वैक्सीन फॉर रेबीज एंड हेपेटाइटिस एंड इसके अलावा मोनोक्लोन्स एंटीबॉडीज आर ऑल्सो क्रिएटेड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। दीज आर द इंजीनियर्ड सोर्स ऑफ ड्रग्स फॉर्मेशन। इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक है डोजेस फॉर्म एंड रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग्स, डोज फॉर्म ऑफ ड्रग्स को पहले देखेंगे और दूसरे स्टेप पे हम लोग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। पहले डोज फॉर्म ऑफ द ड्रग्स को देखेंगे। डोज फॉर्म ऑफ द ड्रग्स में बेसिकली हमें देखना है कि आप किस किस फॉर्म में ड्रग्स को ले सकते हैं। दैट कैन बी द सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो इसका फॉर्म है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो बेसिकली कंपोजिशन ऑफ द ड्रग्स पर डिपेंड करता है। तो ड्रग्स के कंपोजिशन को पहले हम लोग देखेंगे, जो कि इसके फॉर्म को, डोज फॉर्म को डिसाइड करता है। दैट कैन बी द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उसमें हम देखेंगे व्हाट प्रेजेंट इन अ ड्रग्स। जो फॉर्म को डिसाइड करता है उसमें ड्रग्स में क्या प्रेजेंट है वही तो बताता है कि ड्रग्स का कौन सा फॉर्म होगा। तो व्हाट प्रेजेंटेड इन द ड्रग्स, तो ड्रग्स में दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट और दूसरा होता है इनएक्टिव इंग्रेडिएंट। दूसरा होता है इनएक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड सेकंड वन इज इनएक्टिव इंग्रेडिएंट। इनएक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है दैट इज नॉट एक्टिव बट रिक्वायर फॉर द ड्रग्स फॉर्मेशन। ये बेसिकली एक्टिव फॉर्म नहीं होता लेकिन ये रिक्वायर्ड होता है ड्रग्स के फॉर्मेशन के लिए। इनएक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है ना वो दो टाइप का होता है। इनएक्टिव इंग्रेडिएंट दो टाइप का होता है। एक होता है सॉलिड एक्सिपिएंट्स
एक्सीपियंट, सॉलिड एक्सीपियंट एंड सॉल्वेंट, दो तरह के होते हैं इनएक्टिव इंग्रेडिएंट। यही बेसिकली डिसाइड करते हैं कि किस फॉर्म में रहेगा ड्रग्स। जो सॉलिड एक्सीपियंट होता है ये इंक्रीज करता है बल्क ऑफ ड्रग्स को, ये इंक्रीज द बल्क ऑफ ड्रग्स को, ठीक है। और जो सॉल्वेंट है ये बेसिकली डिज़ोल्व करता है, डिज़ोल्व द ड्रग्स, ये बेसिकली जितने भी लिक्विड फॉर्म ऑफ द ड्रग्स होते हैं ना उसको ये डिज़ोल्व करने के लिए यूज़ होता है। और सॉलिड एक्सिपिएंट्स ये बेसिकली सॉलिड फॉर्म में जो ड्रग्स आते हैं टैबलेट्स में उसके बल्क को इंक्रीज करने के लिए यूज़ होता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में आता है आपका ड्रग्स का जो मॉलिक्यूल, जो मेन ड्रग्स का मॉलिक्यूल होगा वो आता है एक्टिव इंग्रेडिएंट में। जो मेन ड्रग्स का मॉलिक्यूल होगा जब वो बेसिकली सॉलिड एक्सिपिएंट से मिलेगा, दैट इज़ फॉर इंक्रीज द बल्क ऑफ द ड्रग्स, ये बनाता है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सॉलिड ड्रग बनाएंगे। सॉलिड ड्रग्स दैट कैन बी द टैबलेट, कैप्सूल, ये सब बनाते हैं, ठीक है। वही जब एक्टिव इंग्रेडिएंट डिजॉल्व फॉर्म ऑफ द ड्रग से मिलेगा, एक्टिव ड्रग का जो मॉलिक्यूल है वो जब डिजॉल्व फॉर्म ऑफ द ड्रग से दैट इज सॉल्वेंट से मिलेगा तो ये बनाएगा लिक्विड ड्रग्स बनाता है, ठीक है। लेट्स बिगिंस द सॉलिड ड्रग्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दैट इज सॉलिड जो डोजेस फॉर्म होते हैं, सॉलिड डोज फॉर्म जो होता है, बेसिकली हमें डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग्स में ये सब पढ़ना था, सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में, लिक्विड के बारे में, तो सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सॉलिड डोजेस फॉर्म में सबसे पहले तो हम टैबलेट के बारे में जानेंगे कि टैबलेट्स में क्या क्या है, टैबलेट्स के बारे में जानेंगे। तो टैबलेट्स क्या क्या होता है, तो सबसे पहले टैबलेट्स के शेप पे आते हैं। तो टैबलेट का जो शेप होता है दैट कैन बी डिस्क्वायड और दैट कैन बी ऑब्लॉन्ग या फिर डिस्क्वायड फॉर्म का सॉलिड टैबलेट का शेप होता है, ठीक है। और अगर अब टैबलेट्स के रूट के बारे में बात करें तो मोस्ट कॉमन रूट जो होता है टैबलेट का, मोस्ट कॉमन रूट दैट इज़ ओरल एंड दैट कैन ऑल्सो भी, एक सबलिंगुअल रूट भी है बट मोस्ट कॉमन ओरल रूट है, सबलिंगुअल रूट भी है एक टैबलेट का, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब टैबलेट्स के टाइप के बारे में बात करते हैं। टैबलेट्स के टाइप के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली सबसे पहला जो टाइप आता है दैट इज़ चीवेबल टैबलेट्स में आता है दैट इज़ एस्पिरिन। चीवेबल टैबलेट का एग्जाम्पल है जो कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के केस में दिया जाता है। चीवेबल टैबलेट का बेस्ट एग्जाम्पल है एस्पिरिन, जो कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के केस में रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दैट इज डिस्प्रेसिबल टैबलेट जो कि बेसिकली वाटर में जाके डिजॉल्व हो जाता है। डिस्प्रेसिबल टैबलेट में भी हम एस्पिरिन का एग्जांपल देख सकते हैं। एस्पिरिन जो कि हेडेक के केस में दिया जाता है जो कि पानी में डालते ही डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एंट्रिक कोटेड कुछ टैबलेट होते हैं, कुछ तो टैबलेट्स होते हैं जिनके ऊपर एंट्रिक कोट लगी होती है, एंट्रिक कोटेड होते हैं जो कि HCl में डिग्रेडेशन से प्रिवेंट करते हैं। एंट्रिक कोट लगी होती है, जैसे कि अगर एक टैबलेट है इसके ऊपर एक कोटिंग लगी होगी इस तरह से, जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्रिक कोटिंग, यही होता है एंट्रिक कोटिंग। ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फ्रॉम डिग्रेडेशन इन HCl में ये प्रिवेंट करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल एंट्रिक कोटेड टैबलेट का बेस्ट एग्जांपल है ओमनीपैराजोल है, ठीक है। इसके बाद और भी अगर हम टाइप्स ऑफ टैबलेट के बारे में बात कर सकते हैं तो दैट इज़ योर सस्टेन्ड टैबलेट, सस्टेन्ड या फिर इसको हम लोग एक्सटेंडेड टैबलेट बोलते हैं। एक्सटेंडेड टैबलेट ये जो लॉन्ग टर्म्स के लिए, जिसका हम लोग इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये धीरे धीरे रिलीज़ होता है और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए रिलीज़ होता है, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड या फिर सस्टेन्ड टैबलेट। इसके बाद एक और होता है कंट्रोल्ड रिलीज्ड टैबलेट। कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट का मतलब होता है जो डिफाइंड अमाउंट में इन अ डिफाइंड टाइम में जो रिलीज हो, डिफाइंड अमाउंट में डिफाइंड इंटरवल ऑफ टाइम में रिलीज होता है, डिफाइंड इंटरवल ऑफ टाइम में रिलीज्ड होता है
बेसिकली ये दोनों ही जो टैबलेट होते हैं ना, ये इंक्रीज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को, सस्टेन्ड और कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट दोनों ही इंक्रीज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को, लेकिन कंट्रोल्ड रिलीज का ये बेसिकली मतलब है डिफाइंड अमाउंट में डिफाइंड इंटरवल ऑफ टाइम में रिलीज होता है, ठीक है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। अब ये दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टैबलेट्स दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। इसके बाद हम देखेंगे कि कैप्सूल, जो कि सॉलिड फॉर्म ऑफ द ड्रग्स में एक आता है, दैट इज कैप्सूल भी होता है। कैप्सूल के अगर हम लोग पार्ट्स के बारे में देखें तो कैप्सूल कुछ इस टाइप का दिखता है, आप लोग देखे होंगे आई होप। बेसिकली 2 कलर में होता है, आधा अलग कलर वाइट में होता है, 2 डिफरेंस कलर में होता है। कैप्सूल के ऊपर की अगर हम लोग कवरिंग की बात करें, पहले तो शेप की बात करें तो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है कैप्सूल। और शेप के बाद अगर हम इसको क्या नाम है, जो इस कवरिंग की बात करें, कवरिंग की इसकी बात करें तो ये मेड अप ऑफ जेलेटिन का बना होता है, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, इसकी कवरिंग, कैप्सूल की कवरिंग जेलेटिन की बनी होती है और ये वाटर सॉल्युबल होता है। कैप्सूल के अंदर का जो इंग्रेडिएंट होता है, इंग्रेडिएंट जो होता है वो 2 टाइप का होता है, दैट कैन बी पाउडर्ड फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। इसके अंदर का इंग्रेडिएंट, कैप्सूल के अंदर का इंग्रेडिएंट, दैट कैन बी पाउडर्ड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म, ठीक है। कैप्सूल भी 2 तरह का होता है, दैट इज एक्सटेंडेड या फिर सस्टेन्ड रिलीज कैप्सूल, और दूसरा होता है तुम्हारा कंट्रोल्ड रिलीज्ड टैबलेट, कंट्रोल्ड रिलीज कैप्सूल। एज आई टोल्ड यू, जैसे कि टैबलेट होता है सस्टेन्ड या फिर एक्सटेंडेड रिलीज का, वैसे ही सस्टेन्ड और एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल भी होता है, दैट इज जो इंक्रीज करता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को। कंट्रोल्ड रिलीज भी वैसे होता है, इंक्रीज करता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को। बेसिक डिफरेंस है दोनों में कि जो कंट्रोल रिलीज होता है डिफाइंड अमाउंट में डिफाइंड इंटरवल ऑफ टाइम में रिलीज होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सुपरपोजिटरीज के बारे में देखेंगे। सुपरपोजिटरीज भी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉलिड फॉर्म ऑफ द ड्रग। सुपरपोजिटरीज जो होता है बुलेट शेप का होता है। इसके शेप की बात करें तो ये जो बुलेट शेप की होती है, ये इंट्रोड्यूस्ड इन द ओरल कैविटी। इसकी लोकल इफेक्ट क्रिएट करता है, ये ओरल कैविटीज़ में इंट्रोड्यूस होती है, लोकल इफेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। क्रिएट लोकल इफेक्ट का मतलब है फॉर शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। इसका अगर हम लोग सुपरपोजिटरीज का अगर एग्जांपल की बात करें, ये ओरल कैविटी के अलावा भी ये कई सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स में ये लोकल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए दी जाती है। इसका एक एग्जांपल की बात करें तो ग्लिसरीन है, दैट इज यूजेस फॉर सॉफ्टन द स्टूल, कॉन्स्टिपेशंस में यूज़ होता है, ठीक है, सुपरपोजिटरीज। इसके बाद हम लोग सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ द ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। सॉलिड के बाद सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ द ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ द ड्रग्स जो होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए ड्रग्स में क्या क्या ऐड करना पड़ता है, किस मीडियम में ड्रग होगा तो सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा, तो क्या ऐड करना पड़ेगा सेमी सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए, वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो अगर कोई ड्रग्स ऑयली मीडियम में है तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा। इसका एग्जांपल सेमी सॉलिड फॉर्म का एग्जांपल तो ऑर्नामेंट्स जितने भी होते हैं, ऑर्नामेंट्स जैसे कि पैराफिन और वैक्स, ये सब ऑयली मीडियम में होते हैं, ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये ऑर्नामेंट्स वगैरह जो होते हैं ये होते हैं सेमी सॉलिड फॉर्म में, ऑयली मीडियम वाले, ठीक है। अगला सेमी सॉलिड फॉर्म में वाटर इन ऑयली मीडियम में देखेंगे। वाटर इन ऑयली मीडियम, दैट इज वाटर ऑयली मीडियम, इसका एग्जांपल है क्रीम, जो कि बेस्ट एब्जॉर्ब्ड बाय द स्किन, ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है, सुटेबल फॉर द फैटी बेसिस, सुटेबल होता है ये फॉर फैटी बेस, दैट इज स्किन के लिए, फॉर स्किन के लिए ये सुटेबल होता है। वाटर इन ऑयली मीडियम, ये क्रीम्स बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद अगला हम देख सकते हैं जेलेटिन मीडियम में।
मीडियम में, जेलेटिन मीडियम में, जो कि जेल फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। ये हेयरी सर्फेसेस के लिए होता है और ओरल म्यूकोशास के लिए, हेयरी सर्फेसेस के लिए, हेयरी सरफेस वो सारे सरफेस आपके बॉडी पार्ट जिस पे हेयर डेवलप होते हैं, दैट इज हेयरी सरफेसेस के लिए। एंड ओरल म्यूकोशा, म्यूकोशा में जेल यूज़ हो सकता है, ठीक है। अगला आप कौन से मीडियम में, वाटर सॉल्युबल मीडियम में, वाटर सॉल्युबल मीडियम में जो ड्रग्स फॉर्म किए जाते हैं, मीडियम में जो फिर ड्रग्स फॉर्म किए जाते हैं, हाँ, इसका एग्जांपल है पेस्ट, पेस्ट जो कि ओजोन सरफेसेस के लिए होता है। ये बेसिकली मिथाइल स्टार्च या फिर सेलुलोज कंटेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं। ये सेमी सॉलिड फॉर्म है, ये भी एक्सटर्नल यूज़ के लिए ही होता है। ये हाई प्रपोर्शन ऑफ फिनाइलिन पाउडरेटेड फॉर्म, ये कंटेन करता है हाई प्रपोर्शन ऑफ फिनाइल पाउडर कंटेन। बेसिकली जो वाटर सॉल्युबल मीडियम में डेवलप होते हैं पेस्ट, वो जो वाटर सॉल्युबल मीडियम में बनेगा वो पेस्ट बनता है। ये कंटेन करता है मोस्टली क्या कंटेन करता है, फिनाइल पाउडर मेडिकेट्स फॉर सुटेबल फैटी बेसिस, ठीक है। ओजोन सरफेसेस के लिए होता है, फॉर ओजोन सरफेसेस के लिए ये होता है, ठीक है, पेस्ट्स। एंड इसके बाद हम अगला देखेंगे, दैट इज़ योर लिक्विड डोजेस फॉर्म को। अगला हम देखेंगे दैट इज लिक्विड डोजेस फॉर्म को, लिक्विड डोज फॉर्म ऑफ ड्रग्स को देखेंगे, लिक्विड डोज फॉर्म ऑफ द ड्रग्स को देखेंगे। लिक्विड डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग्स में हमें क्या क्या देखना है, लिक्विड डोजेस फॉर्म में जब किसी भी ड्रग्स में हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, दैट इज वाटर, तो वो बनता है एक्वस मीडियम में, तो वो एक्वस सोल्यूशन बनता है। जब वाटर ऐड करते हैं तो क्या बनता है, वो बनता है एक्वस सोल्यूशन बनता है, एक्वस सोल्यूशन बन जाता है। दिस कैन बी द लिक्विड फॉर्म ऑफ द ड्रग्स, वाटर ऐड कर रहे हैं अगर किसी भी ड्रग्स में तो एक्वस फॉर्म ऑफ द सोल्यूशन बन जा रहा है और ये लिक्विड फॉर्म ऑफ द ड्रग्स का टाइप हो जाता है, ठीक है। इसके बाद वाटर इन ऑयली मीडियम लाइक अ कैस्टर ऑयल या फिर इमल्सन्स, वाटर इन ऑयली मीडियम, इसमें भी अगर कोई ड्रग्स का फॉर्मेशन हो रहा है वाटर इन द ऑयली मीडियम तो वो भी लिक्विड फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल अगर इसका बात करें तो कैस्टर ऑयल या फिर इमल्सन्स। जो इमल्सन्स होते हैं, इमल्सन्स के केस में हमें पेशेंट को ये बताना होता है कि यूज़ करने से पहले उसे अच्छे से शेक करना है, उसके बाद यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद अल्कोहल और शुगर के प्रेजेंस में अगर हम कोई ड्रग्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं उससे हम एक्साइलर्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि लेस कॉमनली यूज्ड होता है, ठीक है। इसके बाद और भी एक्साइलर्स जो होते हैं, ये अल्कोहल एंड शुगर कंटेनिंग होते हैं, एक्साइलर्स जो कि लेस कॉमनली अब यूज़ होते हैं, क्योंकि बिकॉज ये अब लेस कॉमनली यूज़ होते हैं बिकॉज ऑफ पुअर सॉल्युबिलिटी इन द वाटर में, एक्साइलर्स, ठीक है ना। हाँ, ये बेसिकली ये सुटेबल एक्सीपिएंट्स होते थे लेकिन अब कम यूज़ होते हैं बिकॉज दे वर नॉट सॉल्युबल इन द वाटर, ठीक है। इसके बाद नाउ अगर हम रूट्स के बारे में बात करें तो सेमी सॉलिड जो होता है मोस्टली ये स्किन के बॉडी सरफेसेस के लिए होता है बेसिकली। लिक्विड के अगर रूट्स के बारे में बात करें, रूट के बारे में अगर बात करें तो दैट कैन बी द ओरल, टॉपिकल और इंजेक्शन फॉर्म में भी हो सकता है। इंजेक्शन फॉर्म में मेनली दो तरह का होता है, दैट इज योर एम्प्यूल और दूसरा होता है बाइल। एम्प्यूल जो होता है ये वन टाइम यूज़ के लिए होता है, और बाइल से होता है ये मल्टीपल यूज़ के लिए होता है, मल्टीपल टाइम यूज़ के लिए होता है और एम्प्यूल वन टाइम यूज़ के लिए होता है, ठीक है। और इंजेक्शन में मेनली दो तरह के इंजेक्शंस होते हैं, दैट इज़ एक वाटर कंटेनिंग होता है और दूसरा हो सकता है तुम्हारा ऑयली मीडियम में। जो वाटर कंटेनिंग होता है दैट इसको हम लोग सबक्यूटेशनली लगा सकते हैं और इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेनस लगाते हैं, ठीक है। और ऑयली मीडियम वाले जो इंजेक्शंस होते हैं दैट कैन बी द सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर होता है, लेकिन इंट्रावेनस सिर्फ वाटर कंटेनिंग होता है, ऑयली मीडियम वाला इंट्रावेनस नहीं होता है, ठीक है। जो होता है हीमोलाइसिस साइड इफेक्ट, आईवी रूट के थ्रू एक हीमोलाइसिस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये पेन कॉज करता है
और दूसरा है ये हीमोलाइसिस कॉज करता है, हीमोलाइसिस कॉज करता है इन केस ऑफ आईवी रूट। अगर ऑयली मीडियम कंटेनिंग इन इंजेक्शन को आप आईवी रूट से देते हैं दैट कॉजेज अ हीमोलाइसिस, और ऑयली मीडियम वाला पेन कॉज करता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अगला बात करते हैं दैट इज़ लिक्विड मीडियम में लोशंस भी आते हैं, जैसे कि हमने बताया कि ओरल या फिर टॉपिकल्स भी दे सकते हैं। टॉपिकल्स में लोशन आता है, टॉपिकल में अगर हम बात करें दैट कैन बी लोशन। लोशन जो ड्रग्स होता है दैट कैन बी द वाटर और ऑयली मीडियम कंटेनिंग दोनों होता है। ऑयली मीडियम कंटेनिंग, जो ऑयली मीडियम कंटेनिंग होता है ये लार्ज बॉडी सर्फेसेस पे अप्लाई करने के लिए, लोशन बेसिकली लार्ज बॉडी सर्फेसेस पे अप्लाई करने के लिए होता है। इसके अलावा दूसरा होता है पाउडरेटेड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म ऑफ द ड्रग्स के बारे में बात करें, गैसियस, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड के बारे में बात करें, गैसियस फॉर्म ऑफ ड्रग्स के बारे में बात करें, गैसियस फॉर्म ऑफ ड्रग्स डोज के बारे में बात करें तो दैट इज़ योर इनहलेशनल डोज के बारे में बात करेंगे। इनहलेशनल डोज और जो होते हैं इनहलेशनल डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग्स, तो ये बेसिकली इनहलेशनल डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग्स दो तरह के होते हैं। इनहलेशनल डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग्स दो तरह के होते हैं, दैट कैन बी योर नॉन वोलेटाइल लिक्विड और गैसेस। दैट कैन बी योर नॉन फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में जो मोस्टली में सिलेंडर्स में मिलता है, वोलेटाइल लिक्विड्स होता है। गैसेस फॉर्म में वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स में पाउडर आता है, नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स में पाउडर आता है, और जो गैसेस फॉर्म में होगा दैट इज़ वोलेटाइल लिक्विड कंटेन करता है। नॉन वोलेटाइल लिक्विड पाउडरेटेड फॉर्म में जो होता है, जो पाउडरेटेड फॉर्म, इसके पार्टिकल्स की साइज़ की अगर बात करें तो 1 to 5 माइक्रोमीटर होता है। ये बेसिकली ये प्रेशराइज्ड मीटर डोज इनहेलर के थ्रू दिया जाता है, प्रेशराइज्ड मीटर डोज इनहेलर के थ्रू दिया जाता है और इसको हम लोग जो पाउडरेटेड फॉर्म में, इसके अलावा इसके हम लोग ड्राई पाउडर इनहेलर के थ्रू भी दिया जा सकता है, डीपीआई के थ्रू दिया जाता है, नेबुलाइजर के थ्रू दिया जा सकता है। नॉन वोलेटाइल लिक्विड जो कि पाउडरेटेड फॉर्म में होता है उसको, ये 3 मेथड से दिया जा सकता है पेशेंट को। जो वोलेटाइल लिक्विड्स होता है जो कि बेसिकली गैसियस फॉर्म में होता है, ये मोस्टली हमें सिलेंडर में मिलता है, गैसियस फॉर्म में तो सिलेंडर में ही मिलेगा। ये वोलेटाइल लिक्विड्स होता है ड्यू टू द, और इसके अलावा यूजेज इन वेब, और ये जो होता है ये वेपराइज्ड फॉर्म में यूज़ होता है, यूज इन वेपराइज्ड फॉर्म में मोस्टली ये यूज़ होता है। ये मशीन के थ्रू पेशेंट को दिया जाता है, दैट इज़ नेबुलाइजर, ऑक्सीजन मास्क जो होता है वो मशीन के थ्रू ये पेशेंट को दिया जाता है। मास्क के थ्रू सिलेंडर से मास्क को कनेक्ट कर देते हैं, उसके थ्रू वो ये गैसियस फॉर्म में जो कि वेपराइज्ड फॉर्म में पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशंस में मोस्टली दिया जाता है, ठीक है ना। और अगर पीएमटीआई की बात करें तो ये प्रेशर जो होता है ना, पीएमटीआई दैट इज़ प्रेशराइज्ड मीटर डोज की अगर बात करें तो प्रेशराइज्ड मीटर डोज में हमें ये याद रखना है कि जो प्रेशरिंग होगा ना, प्रेशर ये कॉन्साइड होना चाहिए इन्हलेशन के साथ। जैसे ही हम प्रेशर लगा रहे हैं उस टाइम ही हमें इन्हलेशन लेना होता है, क्योंकि पाउडरेटेड फॉर्म में ये एक बेसिकली हमें याद रखना है कि दैट प्रेशरिंग शुड बी कॉन्साइड विद द इन्हलेशनल इन द प्रेशर मीटर डोज इनहेलर के फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद हम लोग रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के बात करेंगे। ये हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं, दैट इज डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग्स को। 4 डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग्स को देखे थे। पहला हमने देखा था सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड द लास्ट वन इज सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड द लास्ट वन इज गैसेस फॉर्म, दैट इज इनहेलेशनल डोजेस के बारे में देखा।